मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा के व्याकरण भाग में से एक नया विषय उपविषय पढ़ेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्दांश होते हैं, अवयव होते हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं होते, बदलते नहीं हैं, ठीक है, वो जब किसी अर्थ वाले शब्द के आगे लगते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, तो वह जो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, जैसे उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट या पास और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना। तो इसलिए उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ कि पास में जुड़कर दूसरा नया शब्द बनाना जिसका कोई अपना अर्थ हो। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है, मूल शब्द हार। इसका मीनिंग क्या है? पराजय। इसका अर्थ है पराजय। तो हार के आगे हमने ये उपसर्ग लगाया है, तो उससे क्या अर्थ बन गया? शब्द आहार। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि भोजन। तो देखो आपने, हार के आगे उपसर्ग लगने से उसके अर्थ में कितना बदलाव आ गया। यह एक नया शब्द ही बन गया। ठीक है, इसी तरह आगे भी हमने हार के आगे प्र लगाया है। ठीक है, प्रहार। प्रहार ये भी एक अलग ही शब्द बन गया। तो ये उपसर्ग लगने से इसका प्रहार बन गया। तो प्रहार का मतलब क्या होता है? किसी पे वार करना या हमला करना। तो इस तरह से आपने देखा कि एक शब्द के आगे दो अलग अलग उपसर्ग लगाने से उनके अर्थों में ही बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो अगली उदाहरण है, यहाँ हमने एक शब्द लिया है मान। ठीक है, ये मूल शब्द है जिसका अपना ही एक अर्थ है। इसका अर्थ होता है इज्जत। तो ये वाक्य हमने दो अलग अलग वाक्य लिखे हैं। जैसे हमें अपने देश का मान रखना चाहिए, और मतलब हमें अपने देश की इज्जत रखनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरे वाक्य में वही मान के आगे हमने एक उपसर्ग लगा दिया है अप, जिससे उसका अर्थ ही बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने अर्थ भी लिखे हैं। देखिए, मान का अर्थ है इज्जत और अपमान का है बेइज्जती। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप शब्दांश का अर्थ होता है बुरा, और अप जो शब्दांश जो उपसर्ग है वो मूल शब्द के आगे लगने से एक नया शब्द बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो अगली उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जीव जो एक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राणी या आत्मा। निर एक उपसर्ग है, एक शब्दांश है, एक अवयव है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है बिना। अब निर जमा जीव क्या बन गया? निर्जीव, जिसका अर्थ हुआ प्राण रहित, मतलब मरा हुआ, जिसमें आत्मा ही ना हो। ठीक है, तो जिसमें प्राण ही ना हो। तो यहाँ देखो, जीव के आगे निर लगने से ही वो एक नया ही शब्द बन गया। ठीक है, उसी तरह ये जो निर है उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। इसी से हम आगे और दो शब्द और बनाए हैं हमने, जैसे निर्बल बिना बल के, निर्दोष जो जिसमें कोई दोष ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग नए शब्द बना सकते हैं उपसर्गों का प्रयोग करके। अगली उदाहरण एक और है, वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिया है हमने पेट। ठीक है, और दूसरा शब्द है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा। भर जमा पेट क्या बन गया है? भर पेट, मतलब इसका अर्थ होता है पेट भरकर। तो ये जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, अब ये पेट शब्द के आगे लग गया तो इसने एक नया शब्द बना दिया।
तरह भर उपसर्ग से हमने दो और शब्द बनाए हैं, भरसक और भरपूर। ठीक है बच्चों, उपसर्ग के भेद होते हैं 3-4 प्रकार के। जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते समय उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, हिंदी उपसर्ग भी प्रयोग करते हैं। हिंदी उपसर्ग मतलब जो तद्भव शब्द होते हैं, जो संस्कृत से लेकर थोड़े से संशोधन करने के बाद हम उसको सरल हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। और कुछ विदेशी भाषाओं के भी यूज़ करते हैं, जैसे उर्दू, फारसी, है ना। और इसी तरह संस्कृत के अवयव भी प्रयोग करते हैं। अवयव क्या होते हैं, जिनको हम किसी भी तरह से बदल नहीं सकते, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई भी इनमें परिवर्तन ना हो, वो अवयव कहलाते हैं, जिसको आप लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। तो इस तरह ये अन्य उपसर्ग हैं, इससे संबंधित आपकी पुस्तक में होंगे अन्य, जिसको आपने पढ़ना है। जैसे यहाँ पे अनु है, अति है, उत है, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे अनु हमने अनुशासन बनाया, अति से अतिशय बनाया, उत से उत्साह बनाया। इसी तरह हिंदी उपसर्ग है औ, अवगण, बिन, बिन जाने, अनजान। इसी तरह कम उर्दू के उपसर्ग है कम से कम उम्र, ठीक है, कम अकल, खुश से खुश नसीब, बद से बदनसीब। इसी तरह संस्कृत अवयव हैं, जैसे सत से सत्कार, चिर से चिरंजीवी, ठीक है, चिरकाल, पुनर से पुनर्जन्म। ठीक है, इस तरह से जो भी उपसर्ग हैं वो आपने आगे लगाकर एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका अपना एक अलग अर्थ हो। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको उपसर्ग विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का समझ नहीं आया हो, तो आप बेहिचक हमें पूछें और जो दी हुई कार्यपत्रिका है उसको करें और भेजें। धन्यवाद।